फैक्ट्स अबाउट पोलर बेयर। आज हम ध्रुवीय भालू के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। दुनिया के 2/3 से अधिक ध्रुवीय भालू यहाँ कनाडा में पाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कनाडा के लोगों के रूप में हमारे पास इस आइकन आर्कटिक जानवर की रक्षा करने की एक अनूठी जिम्मेदारी है। कनाडा के महासागरों को बचाने में मदद करने के लिए ओशियाना कनाडा में शामिल हों, जो ध्रुवीय भालुओं के लिए एक घर प्रदान करते हैं, और नीचे उनके बारे में कुछ तथ्यों की जानकारी दी गई है। ध्रुवीय भालू बर्फ में लुढ़क कर खुद को साफ करते हैं। पोलर बेयर समुद्र में लगातार पूरे दिन तक तैर सकता है। पोलर बेयर के एक समूह को स्लूथ के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय भालू जल के अंदर कई घंटों से लेकर पूरे दिन भर तैर सकते हैं। ध्रुवीय भालू अपने जीवन का संपूर्ण समय समुद्री बर्फ पर गुजार देता है। ध्रुवीय भालू आमतौर पर हर 4 से 5 दिनों के भीतर नया शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू के पैर पर कठोर फर होते हैं, जो इन्हें बर्फ पर फिसलने से बचाते हैं। ध्रुवीय भालू का वैज्ञानिक नाम अर्सिस मैरिटाइमस है और इनके 42 दांत होते हैं। ध्रुवीय भालू अपने शिकार की गंध 1 मील दूर 1.6 किलोमीटर से ही पहचान लेते हैं। नर ध्रुवीय भालू एकांत में रहना पसंद करते हैं। वे प्रजनन के दौरान ही मादा भालू के साथ रहते हैं। आपने कई सारी एडवर्टाइज में ध्रुवीय भालू और पेंगुइन को साथ देखा होगा, लेकिन वास्तव में वे दोनों आपस में कभी नहीं मिलते हैं। ध्रुवीय भालू उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जबकि पेंगुइन दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं। आप केवल चिड़ियाघर में ही दोनों को एक साथ देख सकते हो। अधिकांश ध्रुवीय भालू भूमि पर जन्म लेते हैं, लेकिन वे अपना अधिकांश समय समुद्र पर बिताते हैं और केवल समुद्री बर्फ पर ही लगातार शिकार कर सकते हैं। ध्रुवीय भालू का सबसे पुराना जीवाश्म 130,000 से 110,000 वर्ष पुरानी जबड़े की हड्डी है, जिसे साल 2004 में प्रिंस चार्ल्स फोरलैंड पर पाया गया। संभोग के बाद 4 महीनों के दौरान गर्भवती मादा पोलर बेयर भोजन की प्रचुर मात्रा का सेवन करती है और कम से कम 200 किलोग्राम 440 पाउंड वजन बढ़ा लेती है, जो अक्सर उसके शरीर के वजन से दोगुना होता है। साल 1968 में पोलर बेयर का सबसे ज्यादा शिकार किया गया था। पूरी दुनिया में कुल 1250 ध्रुवीय भालुओं को बेरहमी से मार दिया गया था। ध्रुवीय भालू को कॉन्स्टेंटिन जॉन फिप्स ने एक अलग प्रजाति घोषित किया था। उन्होंने उर्सूस मारिटिमस का वैज्ञानिक नाम चुना, जो समुद्री भालू का लैटिन रूप है। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि साल 2050 तक दुनिया के 2/3 ध्रुवीय भालू गायब हो जाएंगे। इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। एक स्वस्थ नर ध्रुवीय भालू का वजन 680 किलोग्राम 1500 पाउंड तक हो सकता है। मादा ध्रुवीय भालू आमतौर पर मेल पोलर बेयर के मुकाबले लगभग आधे वजन का होता है। ध्रुवीय भालू अपना अधिकांश समय समुद्र में व्यतीत करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कि वर्तमान में पोलर बेयर की कुल संख्या लगभग 20,000 है, जिसमें से 95% ध्रुवीय भालू आर्कटिक महाद्वीप में रहते हैं। कनाडा के कैलगरी में 1988 के शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ ध्रुवीय भालू के द्वारा किया गया था। पोलर बेयर के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को इंटरनेशनल पोलर बेयर डे मनाया जाता है। पोलर बेयर आर्कटिक महाद्वीप के अलावा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया महाद्वीपों के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इनकी संख्या बेहद कम है। ध्रुवीय भालू हमारे ग्रह पर सबसे कठोर वातावरण में से एक में जीवित रहने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित जीव है। साथ ही इनके मोटे फर के साथ इनके पास वसा की एक परत होती है, जिसे ब्लबर कहा जाता है, जो इनके शरीर को ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाती है। ध्रुवीय भालुओं की ऊपरी चमड़ी के नीचे काली चमड़ी होती है, जो इस जीव के शरीर को भीतर से गर्म रखती है। मादा ध्रुवीय भालू अपने शावकों को नवंबर-दिसंबर के महीने में जन्म देती है। इन महीनों में होने वाली कड़ाके की सर्दी इन शावकों को जन्म से ही संघर्षशील बना देती है। यह अपना ज्यादातर समय समुद्र में बिताना पसंद करते हैं। ध्रुवीय भालू सफेद होते हैं, पर उनकी ऊपरी चमड़ी के भीतर एक काली चमड़ी होती है, जो इस जीव को ठंड से बचाती है। अब तक का सबसे बड़ा पोलर बेयर 2209 पाउंड 1002 किलोग्राम वजन का था और 1960 में उत्तरी पश्चिमी अलास्का में पाया गया था। पोलर बेयर एकमात्र स्तनधारी जीव है, जो अपना पूरा जीवन समुद्र और समुद्र के क्षेत्र में बिताता है। इसी वजह से इसको मरीन मैमल्स समुद्री स्तनधारी जीव कहा जाता है। ध्रुवीय भालू अपनी जिंदगी का लगभग आधा जीवन शिकार करने में ही बिताता है, लेकिन वो अपने शिकार को पकड़ने में 100 में से सिर्फ 2 बार ही कामयाब होता है। ध्रुवीय भालू को भालू की सबसे बड़ी और सबसे लंबी प्रजाति होने का गौरव हासिल है। ये पिछले 2 पैरों पर खड़े होने के बाद 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्रुवीय भालू लगभग 200,000 साल पहले सामान्य भूरे भालू की प्रजाति से विकसित हुआ था।
मादा ध्रुवीय भालू अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती है। वो एक परिवार की तरह ही अपनी जिम्मेवारी निभाती है। पोलर बेयर के शावकों का जन्म के समय वजन मात्र 1 पाउंड 0.45 किलोग्राम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ध्रुवीय भालू 3 फीट मोटी बर्फ के नीचे तैर रही सील को मात्र सूंघकर ही पता लगा लेते हैं। ध्रुवीय भालू जमीन पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे 25 मील प्रति घंटे और पानी में 10 किलोमीटर 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ध्रुवीय भालू अपने शिकार की गंध 1 मील दूर 1.6 किलोमीटर से ही पहचान लेते हैं। पोलर बेयर मांसाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाला जानवर है, जिसका पसंदीदा शिकार जल में रहने वाली सील्स मछली होती है। एक औसत ध्रुवीय भालू भोजन की तलाश में एक वर्ष में 1800 मील 2896 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकता है। पूरी दुनिया में ध्रुवीय भालुओं की लगभग 19 प्रजातियां हैं। इन 19 प्रजातियों में से केवल एक ही प्रजाति की जनसंख्या बढ़ रही है। ध्रुवीय भालू बेलुगा व्हेल का भी शिकार कर सकते हैं, जो आकार और वजन में ध्रुवीय भालू से लगभग 2 गुना ज्यादा है। एक नर प्रजनन योग्य मादा का पीछा 100 किमी 62 मील तक या अधिक कर सकता है और उसे पाने के बाद वह उसके साथ संभोग के अधिकारों के लिए अन्य नरों से भीषण लड़ाई लड़ता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।